सो हेलो गाइस, वेलकम बैक हो चुका है आप सभी लोगों का एक ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई माइनक्राफ्ट सीरीज जो कि है माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। सो लेट्स बिगिन। तो जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि इस सीरीज में हमारे पास बस ये एक ही ब्लॉक है। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वॉइड है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, हम इस ब्लॉक को जितना मर्जी चाहे उतना तोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे पास रिसोर्स कलेक्ट करने के लिए बस यही एक जगह है और इसमें अलग अलग ब्लॉक्स आएंगे। जैसे कि अब हमारे पास आया एक चेस्ट, तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर मुझे एप्पल और एक बुक। इस बुक को पढ़ के देखते हैं कि इस बुक में क्या लिखा है। तो ये बुक हमें थोड़ा मैप के बारे में बताती है और इस मैप के अंदर 16 लेवल्स हैं। प्लेन्स, अंडरग्राउंड, डीप केव, स्नो, डेजर्ट, जंगल। तो अब जैसे जैसे हम इस ब्लॉक को माइन करते जाएंगे हमारे लिए नए जो लेवल्स हैं वो खुलती जाएंगी और जिससे हम अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज को कलेक्ट कर पाएंगे। इस सीरीज का एंड गोल है कि हमें एंडर ड्रैगन को बीट करना है। तो अभी सबसे पहले तो हम थोड़ा अपना प्लेटफॉर्म को बड़ा कर लेंगे। इस ग्लिच के समय डर रहने लग गया, तो एक काम करते हैं, प्लेटफॉर्म को अभी से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे मुझे उस ब्लॉक पे चढ़ने की जरूरत ना हो और मैं दूर से ही उसको तोड़ सकूं। तो आप देखते अब आएगा प्लेन गायब स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हमें ग्रास, डर्ट और बाकी जो प्लेन बायोम में मिलते हैं वैसे चीजें मिलेंगी, ट्रीज वगैरह। और मॉब भी हमारे पास वैसे होने से हमारे पास आ गया ये पिग्गू। लेकिन ये मरने के कगार पर है। ये बंदा खड़ा कैसे है? लिटरली हवा में खड़ा है, तो बचाऊं कैसे? मैं अपनी डर्ट वेस्ट ही करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है आगे जाके डर्ट नहीं मिलती इस वर्ल्ड में और फिर हमें फार्म्स वगैरह बनाने के लिए डर्ट की कमी पड़ती है। और ये मैंने गलती से पेगू को नीचे गिरा दिया था। तो थोड़ा सामान और वुड वगैरह जो मुझे चाहिए वो इकट्ठी करके मैं मिलता हूँ आपसे 2 मिनट के अंदर। हमारे पास शीप भी आ गई, लेकिन हमें चाहिए होंगी 3 शीप जिनको मार के हम वूल ले सके और एक बेड बना सकते हैं क्योंकि रात को तो मॉब जरूर आएंगे और उन्होंने मुझे अगर नीचे फेंक दिया इस प्लेटफॉर्म से तो मैं बिल्कुल भी नहीं बच पाऊंगा। थोड़ा खाना मिला। मेरे पास जानवर आ जा रहे हैं लेकिन मेरे पास उनको इकट्ठा करने के लिए जगह ही नहीं है। एक काम करते हैं, पहले क्राफ्टिंग टेबल से थोड़ी चीजें क्राफ्ट करते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं। स्लैब इस्तेमाल करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा मैं, जिससे हमारा कम रिसोर्सेस में ही प्लेटफॉर्म जल्दी बड़ा हो जाए। हो जाओ। गोट भी आ गई, गोट का काम पता नहीं क्या है, ये पर जगह घिरने के लिए आ गई है। इनमें से कोई ना कोई तो गिर भी गया। एक और गोट आ गई, ये गोट उसे फेंक देगी। क्या मैं गोट को ही फेंक दूं? मुझे फेंकेगी चाहिए। तेरी बात। यस। इस शीप को बचाते हैं और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी ही देर में। और थोड़ा मैं प्लेटफॉर्म बड़ा करूंगा बस, और उसके बाद हम लोग मिलके ही इस प्लेटफॉर्म और स्लैब पर। मैं डर गया, स्लैब काम है। अभी तो मैंने 6 क्राफ्ट कर ली। वैसे प्लेटफॉर्म काफी बड़ा हो चुका है। अब बस इस ब्लॉक को तोड़ के और इसे इकट्ठे करते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे 2 मिनट के अंदर।
और ये हमें मिल गया बहुत सारा खाना। मतलब चेस्ट जब आएगी तभी हमें खाना और जो प्रॉपर आइटम्स है जो हमें रिक्वायर्ड होंगी वो मिलेंगी। ये क्या करना चाहती है वो? ये शीप को फेंक देगी, इनको ही फेंकना पड़ेगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, सामान इकट्ठा करने से पहले हम प्लेटफॉर्म को ही थोड़ा बढ़िया बना लेते हैं जिससे दिक्कत ना आए। तो मैं चाहूंगा कि मैं ये तोड़ देते हैं हम, और डर्ट अगर मेरे पास आते तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ नीचे लगाएंगे जिससे उस हमें वन ब्लॉक जो है हमारा वो कहाँ पर है ये हमें अच्छे से पता चल सके। एक डर्ट का नुकसान। साइड हो जा, शीपू तुझे बचाने के चक्कर में तो मैंने दो तीन गोट को मार दिया। साइड हो, साइड हो जा। ये गिरेगी और उसको कोई और नहीं गिराएगा, उसको मैं ही फेंकूंगा गुस्से में आकर। दिख रहा है मुझे इसको। ये मेरे ख्याल से इतना, या फिर एक काम करते हैं इनको भी थोड़ा नीचे ही कर लेते हैं। तब देख सकते हैं मैंने इस प्लेटफॉर्म को इतना ही बड़ा करा है। इसके बाद जो है हम इसको एक नॉर्मल जो ब्लॉक होता है उसी हाइट पे बड़ा करेंगे। जैसे कि इस हाइट पे ये लगा दिया। तो अब हम पूरा की जो हमारा पूरा बनाएंगे हम एरिया उसको इसी हाइट पे बनाएंगे जिससे ब्लॉक प्लेसमेंट वगैरह में दिक्कत ना हो। तो चलिए सामान इकट्ठा करते हैं और मिलते हैं। एक प्रॉब्लम हो गई हमारे साथ। अभी हमारे पास आया था एक बोन ब्लॉक जिससे हम अपने पेड़ और क्रॉप्स वगैरह को फटाफट उगा पाते। लेकिन सिंस हमारे पास लकड़ी नहीं है तो हम ना पिकैक्स बना पाए और ना ही उसे तोड़ पाए। ये मुझे बस अभी बस अलग अलग तरीके की डर्ट मिल जा रही है और ये है हमारा पहला मुर्गा। रात का समय है, प्लेटफॉर्म छोटा है तो शायद इस वजह से मॉब स्पॉन नहीं हो रहे, वरना अभी तक तो मॉब्स ने स्पॉन होके मुझे कब का मार दिया होता। चलो फाइनली थोड़ी लकड़ी मिली। सबसे पहले इससे एक पिकैक्स बनाते हैं जिससे कि अगर हमारे पास दोबारा बोन ब्लॉक आया तो हम उसको तोड़ सकें और वो ऐसे ही खराब ना हो जाए। क्योंकि मैं उसको हाथ से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिला। एक और पिग्गू आ गया है। अब लकड़ी आई गई है तो हम एक्स भी बना लेते हैं जिससे और माइनिंग में आसानी है। देखो ये आया था हमारे पास बोन ब्लॉक जो मैं लास्ट टाइम नहीं ले पाया, लेकिन अब पिकैक्स बना ली थी तो हम ले पाए। इस प्लेटफॉर्म को मुझे जल्द से जल्द बड़ा करना होगा। वैसे यहाँ पे बहुत जानवर आ रहे हैं और हमें बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, लेकिन रात हो रही है तो मैं चाहूंगा कि प्लेटफॉर्म को भी बड़ा ना करूँ। एक बार सुबह हो जाए प्लेटफॉर्म तब बड़ा करते हैं जिससे मॉब मेरे पीछे ना आए, वरना मुझे मॉब ही मार देंगे। तब तक हम बस ये डर्ट माइन करते हैं, तो सिलेक्ट करते हैं प्लेटफॉर्म को बड़ा करने के लिए। ओके, क्या मैं इनको मार दूं या फिर
अच्छा ही है, जितनी देर रात हो रही है हम उतनी देर इसको माइन ही करते हैं वन ब्लॉक को। और फिर जब हमारे पास फिर इनको मारने की वजह भी नहीं बचेगी क्योंकि सुबह हो ही जाएगी। इनको ब्रीड करा के इसको मारूंगा मैं। ये बाकियों को नीचे फेंक देते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है वो। खाना तो काफी मिल गया। चलो फाइनली मुझे बहुत सारी वुड और सैपलिंग भी मिले हैं। अब बस सुबह होने का इंतजार है क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास काफी हो चुके हैं। ये एक बैरल आया है और उसके अंदर स्टोन, खाने का सामान और वाटर बकेट आई है। वाटर बकेट हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है कि अभी तक हमारे पास आयरन नहीं है लेकिन वाटर बकेट आ चुकी है। हमें फार्मिंग में काम आएगी वाटर बकेट। हमें मिली है ये 6 टॉर्चेस और अलग अलग टाइप के सीड्स। और मेरी इन्वेंटरी में जगह नहीं है तो एक काम करते हैं, जो चेस्ट मुझे मिले थे उन चेस्ट को ही यूज करते हैं, उनको यहाँ पे लगा देते हैं। और अपना सारा सामान अंदर डाल के इन्वेंटरी खाली करते हैं। पहले जरूरी सामान डाल देता हूँ। खाने का हो गया। मुझे इतनी हेबल मिल गई, वुड भी काफी हो चुकी है। मतलब इन ऑल बस अब अभी सुबह होने का इंतजार है, फिर हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। तब तक के लिए बस खोदे जाओ खोदे जाओ खो। मेरे सामने इसने एक शीप का मर्डर कर दिया। तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को कि हमारे पास बस एक ही शीप बची है क्योंकि इन पिग्गूज ने सबको धक्का मार के नीचे गिरा दिया। 2 पिग मेरे पे ऑलरेडी हैं तो उन्हीं से काम चल जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इन सारे जानवरों को इसी ब्लॉक पे चटनी जिसको मैं माइन कर रहा हूँ। एक ही ब्लॉक पे 3 खड़े हैं, ये और आ गया। मुर्गी की कमी थी, वो भी चढ़ गई। तो ज्यादा भीड़ नहीं होगी। इसको देखो मुझे घूर रहा। ये चाह रहे हैं कि मैं प्लेटफॉर्म बड़ा कर ही लूं। वैसे अब और जानवर आए तो मैं सह नहीं पाऊंगा और सुबह भी होने ही वाली है। एक काम करते हैं, अब हम प्लेटफॉर्म ही बड़ा करते हैं। अगर आप देखें तो हमारे पास डर्ट भी काफी हो गई है और बाकी सारा सामान तो है ही। हम एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम बना लेते हैं हमारे प्लांट्स सारी वुड के और बना लेते हैं टूल्स, क्योंकि पहले टूल्स बना के रख देते हैं वरना बाद में दिक्कत हो सकती है कि बाई चांस वुड हमारे पे खत्म हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। टूल्स को अंदर रखते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो ये एरिया है ना इसको हम बर्च का कर देते हैं और बाहर वाले एरिया को जो है
ओक का बनाएंगे। तो ये पूरा काम करके मिलता हूँ मैं आपसे 2 मिनट के अंदर। तो गाइस ये हमने कर लिया है सारा काम। तो वुड से तो हमारा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। अब मैंने यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ाया है। मैंने डिसाइड करा है कि हम यहाँ से बनाएंगे, इससे आगे हम बनाएंगे अपना फूड के लिए फार्म, और साथ ही साथ इसी लाइन में हम साइड बाय साइड उगाएंगे अपने पेड़। तो यहाँ से नाप के चलते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे हमारा वाटर आएगा, फिर 1 2 3 4, मतलब यहाँ तक तो हमारा फूड के लिए फार्म ही आएगा। एक बार दोबारा कर लेते हैं, 1 2 3 4, वाटर 1 2 3 4। सही है बिल्कुल। और यहाँ से आगे वैसे भी जो पेड़ उगाने के लिए हमें ज्यादा चाहिए नहीं होता सामान, एक ब्लॉक ही चाहिए एक पेड़ उगाने के लिए, तो ये काफी रहेगा। रात होने वाली है, तो फटाफट मैं बना के मिलता हूँ आप लोगों से हमारा फूड फार्म, और फिर हम उसमें करेंगे खेती। 1 2 3 4, वाटर 1 2 3 4। मुझे टॉर्च मिली थी, तो पहले हम टॉर्च लगा लेते हैं, क्योंकि रात हो रही है और ज़ॉम्बीज वगैरह आ गए तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे लगा। अब बनाते हैं हम अपना फार्म। तो गाइस मैंने डर्ट का प्लेटफॉर्म तो बना दिया है। अब हम थोड़ा अपने उसके लिए बना लेते हैं, क्या कहते हैं, ट्रीज के लिए। मैं सोच रहा हूँ कि एक ब्लॉक यहाँ पे है जैसे, तो 2 ब्लॉक छोड़ के फिर अलग अलग ब्लॉक आएगा। हमारे पास है नहीं, 3 पड़े हैं यहाँ पे, एक ये भी पड़ा है, तो 6 और बन जाएंगे मेरे ख्याल से, उतना इनफ रहेगा। अब जब पेड़ उगाएंगे तो हमें ऑब्वियसली और मिलेगा, तो तब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा। और ट्रीज का जो है, मैं सोच रहा हूँ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। यहाँ पे हमारा फूड का रहेगा, तो फटाफट हम अपना फूड उगाना चालू करते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए कि हो और वाटर बकेट। सीड्स है नहीं हमारे पास ज्यादा, जितने हैं अभी उतने ही लगाते हैं। अब वीट की ही फार्मिंग करेंगे। पंपकिन वगैरह बहुत स्पेस घेरते हैं, आगे जाके जब हमारे पास रिसोर्सेज और होंगे तब हम उनकी फार्मिंग कर पाएंगे। पहले वाटर लगा देते हैं और अब अपने हो चालू करते हैं काम। तो अभी तो हमारे पास इतना ही सीड है। एक हमारे वो मिला था हमें, बोन मील और बोन ब्लॉक, इनका इस्तेमाल करते हैं। पहले पेड़ को उगा देते हैं, इससे काम नहीं चला। पेड़ तो उग गए। इसे फायदा है कि हम थोड़ा प्लेटफॉर्म जो है ना, ये हमारा जो फूड का प्लेटफॉर्म है, इस से घिरा हुआ नहीं है। और
वो है, प्लेटफॉर्म बड़ा हो जाएगा। इसको भी कंप्लीट कर लेंगे हम, हमारे वुड के उसको फार्म को। तो इसको तो कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, ये शेपिंग जो है इनको भी लगा देते हैं, और हमारे फार्म पे जो है ना बोन मील मार्किंग को बड़ा करते हैं, और फार्म को और थोड़ा फैला देते हैं, जिससे सीड्स मिल जाएंगी हमें। इतना ही था हमारे पे रिसोर्सेज। तीन सीड्स मिली हमें बस एक्स्ट्रा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अभी तक हमारा इतना ही काम हुआ है वन ब्लॉक में, इतना हमने बना दिया। अब हमें मेनली क्या करना है, इन जानवरों के रहने की जगह बनानी है और इनको ब्रीड करके अपने लिए खाना इकट्ठा करना है। साथ ही साथ अभी हमने ब्लॉक्स को ज़्यादा माइन नहीं करा, तो अपने फेज 1 को भी कंप्लीट करना है और इस जगह पर अपना एक घर भी बनाना है। लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है। वन ब्लॉक है तो रिसोर्सेज तो कम ही होते ही हैं, तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने प्लेटफॉर्म को और बड़ा करेंगे, फेज 2 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ इन जानवरों के लिए एक प्रॉपर बांध बनाएंगे, फेंसेस में इनको रखेंगे, और अपने फार्म्स को और वुड फार्म को भी बड़ा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।